इस मूवी की शुरुआत में हम एलन और रे को देखते हैं, जो आर्टिक में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आए थे। आर्टिक पर जाने के लिए इन्हें शिप का सफर करना था। एयरपोर्ट पर कैब न मिलने की वजह से ये लोग पोर्ट तक पहुंचने में देर कर देते हैं, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि अभी भी वो शिप इन दोनों का इंतजार कर रहा था। एयरपोर्ट पर इनका सामान भी खो चुका था, जिसमें इनके कैमरा वगैरह मौजूद थे। अब वो फिल्म कैसे शूट करते, इसके लिए यहाँ वो एक लोकल आदमी को हायर करते हैं फिल्म शूट करने के लिए, जिसका नाम होता है शॉन। फाइनली ये लोग अब शिप पर चढ़ जाते हैं और इन लोगों का सफर भी शुरू हो जाता है। इस शिप में इन लोगों के साथ और भी बहुत सारे टूरिस्ट मौजूद हैं। सभी बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड होते हैं। रे और एलन अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग शॉन करता है, लेकिन उसके काम से ये दोनों ज्यादा खुश नहीं होते। पर इन दोनों की मजबूरी है कि इनको इस टाइम पर कोई और दूसरा कैमरामैन भी नहीं मिल सकता था। शॉन का रवैया भी काफी अजीब था। शॉन के पास हमेशा एक बॉक्स होता था, जिसके अंदर पुराने स्टाइल के रेडियो की तरह की कोई डिवाइस थी, जिसे वो कभी भी अपने से दूर नहीं रखता था। लेकिन फिर नाश्ता करने के बाद वो गलती से उसे टेबल पर छोड़ जाता है। रे, जो इस बॉक्स को लेकर हमेशा से सोचता था कि आखिर इसमें क्या है कि शॉन इसे हमेशा अपने साथ लिए फिरता है, उसने खोलकर देख ही लिया। हेडफोन लगाकर उसने डिवाइस ऑन की तो उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। इसके अंदर बस अजीब सी एक आवाज थी, कोई साउंड वेव, जो उसने एलन को भी सुनाई। इतने में ही दोनों ने देखा कि दूर से शॉन आ रहा है। जल्दी ही उन्होंने डिवाइस बंद करके हेडफोन वापस उस केस में डालकर केस को बंद कर दिया और शॉन जल्दी से आकर इस डिवाइस को यहाँ से ले गया। खैर, इसके बाद ये दोनों शॉन को बाहर के नजारे रिकॉर्ड करने के लिए भेज देते हैं और एलन अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ से तो कांटेक्ट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ समुद्र के बीचों बीच कोई सिग्नल नहीं है। और यहाँ हमें ये मालूम होता है कि एलन की वाइफ उससे नाराज थी। इसके बाद हमें ये दिखाया गया कि रे दोबारा डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए गया। उसने इस बार कैप्टन का इंटरव्यू लिया। उसने कैप्टन से सवाल किया कि लोग अंटार्कटिका पर क्यों रहते हैं, ये दुनिया से बिल्कुल अलग थलग खतरनाक जगह है, यहाँ तो सिग्नल भी नहीं आते। जिस पर कैप्टन ने कहा ये जगह नेचर के बहुत करीब है और लोग अपने सुकून के लिए यहाँ आते हैं। इंटरव्यू को पैकअप करते ही रे ने यहाँ देखा कि दूर एक बर्ड की आंख से खून निकल रहा था। ये बहुत ही अजीब बात थी। रे शॉन को भी ये बर्ड दिखाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वो बर्ड वहां से उड़ गई। खैर, कंफ्यूज रे अब बोट के अंदर चला जाता है, जहां पर एलन दो साइंटिस्ट से बात कर रहा था। ये साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे कि कैसे सोनिक वेव्स कुछ ही देर में पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। एलन काफी गौर से उनकी बातें सुन रहा था। रे के आने के बाद साइंटिस्ट वहां से चले जाते हैं। रे और एलन आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, जहाँ एलन बहुत ज्यादा परेशान था अपनी फैमिली की वजह से। रे ने उसे हौसला दिया और वो इससे पहले एलन को बाहर होने वाले बर्ड वाक्य के बारे में उसे बताता, इससे पहले ही बाहर उन्हें अजीब सा शोर सुनाई दिया। ये लोग जब बाहर गए तो वहाँ पर एक बहुत ही अजीब नजारा देखने को मिला। एक सील अपने ही छोटे बच्चे को काट कर खा रही थी और ऐसा खतरनाक नजारा जिंदगी में पहली बार देखने को मिला था। कैप्टन ने कहा कि वो इतने सालों से यहाँ पर है, लेकिन आज से पहले उन्होंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। वो डर चुके थे। सभी ट्रेवलर्स को वो अंदर की तरफ लेकर जाने लगे, जबकि शॉन इस सब को रिकॉर्ड करने लगा। एलन और रे भी इसे डॉक्यूमेंट्री का पार्ट समझते हुए थोड़ी सी इस पर बात करते हैं और फिर अपनी बाकी साथियों के साथ चले जाते हैं, जहां पर कैप्टन फिश ग्रिल कर रहे थे इन सब के लिए। रे का मन नहीं था और शॉन उसे नहीं खाना चाहता था, लेकिन एलन ने उस फिश को खा लिया और खाने के बाद से ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। एलन को वॉमिटिंग होने लगी और वो अंदर की तरफ चला गया। शॉन और रे अभी भी डॉक्यूमेंट्री का काम कर रहे थे। तभी अचानक शॉन ने नोटिस किया कि हवा में परिंदों की उड़ने की आवाज बहुत ज्यादा हो गई है। उसने सर उठाकर देखा तो परिंदे पैटर्न में नहीं उड़ रहे थे और उनकी फड़फड़ाने की आवाज बहुत ज्यादा थी। अचानक से वो परिंदे गायब होने लगे। इससे पहले कि वो ये सब कुछ नोटिस कर पाता, पीछे मुड़कर उसने देखा कि यहाँ से सभी लोग गायब हो गए हैं। अजीबोगरीब तरीके से यहाँ कोई इंसान नहीं रह गया था। हैरान होकर उसने रे को देखा। शॉन ने ये सब रिकॉर्ड किया था। उसने अपनी रिकॉर्डिंग में देखा तो सच में लोग गायब हुए थे। वो कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। रे को लगा कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है। उसने अंदर जाकर ये बात एलन को बताई और ये सब मिलकर पूरी शिप पर लोगों को ढूंढने लगे, लेकिन इन्हें कोई नहीं मिला। तब जाकर इन्हें एहसास हुआ कि यहाँ पर सचमुच में बहुत कुछ गलत हो चुका है। ये लोग शॉन से पूछते हैं कि तुम तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, तुम्हें पता चला होगा कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन शॉन ने बताया कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो गया है। उन्होंने अपने सेलफोन ढूंढे ताकि किसी को मदद के लिए बुलाया जा सके, लेकिन यहाँ पर सिग्नल भी नहीं थे। एलन की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। उसके मुंह से खून आ रहा था। वो नहीं समझ पाया कि आखिर उसे
हुआ क्या है। यहाँ रे अब शिप के कंट्रोल सेंटर में जाकर रेडियो से हेडक्वार्टर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से इन्हें कोई जवाब नहीं मिल पाता। अब ऊपर शॉन जो सब कुछ चीजें देख रहा था, दूर उसे एक आइलैंड नजर आता है। ये खुशी की बात थी, वहाँ जाकर ये लोग किसी से मदद मांग सकते थे। जल्दी से उसने ये बात एलन और रे को बताई। एलन वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन आखिर में रे ने उसे मना ही लिया। मदद के लिए वहाँ जाना बेहतर होगा। अब एलन भी ऊपर की तरफ आ गया। जहाँ आते ही रोशनी में उसने नोटिस किया कि एलन के गले पे किसी के काटने के निशान थे, लेकिन एलन को ऐसा कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ कोई हादसा हुआ है। ये जख्म काफी गहरे थे, जिसका इलाज करना बहुत जरूरी था। रे के आने से पहले यहाँ एलन को एक कैमरा भी मिला था, जो एक टूरिस्ट का था। इस कैमरे में वो सब रिकॉर्ड हुआ था कि कैसे एक सेकंड में सारे इंसान यहाँ से गायब हो गए। ये देखकर एलन और भी ज्यादा परेशान हो गया। ये लोग अब यहाँ से जरूरी सामान लेते हैं और एक लाइफ बोट में बैठकर उस छोटे से आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस जगह पहुंचने पर एक सबसे अजीब बात ये होती है कि इतने बड़े टाउन में भी इन्हें कोई इंसान नजर नहीं आता। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इन्हें लगा कि शायद सर्दी की वजह से लोग अंदर की तरफ होंगे। इन्होंने टाउन को छान मारने का फैसला किया और आगे बढ़ने लगे, लेकिन हर होटल, मॉल, घर खाली था। कहीं पे भी कोई इंसान नहीं था। ये जगह कौन सी थी, इन्हें तो ये भी पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर लिखी हुई चीजों से इन्हें लगा कि ये रशिया है। शॉन दोनों से कहता है कि हम तीनों किसी भी हाल में एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, क्योंकि हालात मुझे बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग अब छानबीन करने के लिए जिस मॉल के अंदर गए, वहाँ इंडोर गेमिंग सेंटर से उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। वहाँ जाकर इन्होंने देखा कि एक हिरन जख्मी पड़ा हुआ है और तड़प रहा है, जिसके शरीर पर बिल्कुल वैसे ही जख्म के निशान थे जैसे जख्म के निशान एलन के शरीर पर थे। ये लोग वहाँ से बाहर आ गए। एक होटल के अंदर आकर रे ने टेबल पर रखा हुआ सूप देखा, जो अभी भी गर्म था, जिसका मतलब ये था कि यहाँ के सभी लोग भी शिप की तरह ही एकदम से गायब हुए थे। यहाँ कुछ तो अननेचुरल हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये हादसा किसी का किया हुआ है, क्योंकि अगर नेचुरल तरीके से लोग मरते तो यहाँ पर उनकी लाशें जरूर होती। अभी ये लोग यही सब सोच ही रहे थे कि एलन दर्द से तड़पने लगा। रे ने देखा कि उसकी टांग के ऊपर भी बड़े बड़े जख्म थे। दर्द से एलन की हालत इतनी खराब थी कि वो आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी नहीं बढ़ सकता था, जिसके बाद रे और शॉन ने ही अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया। एलन अपनी दवा लेने के लिए बोट की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक पोलर बियर भी दिखाई दिया, जिसका भी पूरा शरीर उसी की तरह जख्म से भरा हुआ था। एलन डर गया कि वो उसे मारकर खा जाएगा और एलन भाग भी नहीं पाएगा, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि पोलर बियर ने उसे कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर रे और शॉन को एक बिल्डिंग में एक लाइट जलती हुई दिखाई दी। उन्हें लगा कि जरूर वहाँ पर कोई होगा। ये लोग जब वहाँ पर गए तो उन्हें ना उम्मीद ही हासिल हुई, क्योंकि वहाँ पर भी कोई इंसान नहीं था। काफी देर गुजर गई, अंधेरा भी हो गया। एकदम से बाहर रे को एक फायर लाइट जलती हुई दिखाई दी। ये देखकर फौरन उसे एलन का ख्याल आया। वो बाहर गया तो एलन जमीन पर बैठा हुआ था, लेकिन ये फायर लाइट एलन ने नहीं की थी। वो एलन को लेकर घर के अंदर आ गया और खुद अपने खाने पीने का कुछ इंतजाम करने की सोचने लगा। एलन के पास अभी भी वो कैमरा था जो उसे बोट पर मिला था। इस कैमरे के फुटेज में ये साफ दिखाई देता है कि जब लोग गायब हुए थे तब शॉन नहीं गायब हुआ और शॉन उन सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। यानी जरूर शॉन उनसे सच्चाई छुपा रहा है। एलन फौरन ये बात रे को बताना चाहता था, लेकिन रे इस टाइम अकेले नहीं बल्कि शॉन के साथ उसके पास आया था। उन्होंने फैसला किया कि ये लोग जल्दी ही इस इलाके से निकल जाएंगे। इनके पास एक लाइफ बोट तो थी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उसमें फ्यूल कम था। रे ने फैसला किया कि वो फ्यूल इकट्ठा करेगा बाहर मौजूद मोटर कार्स में से, जबकि एलन के पास यहाँ शॉन रुक गया। शॉन समझ गया था कि एलन कुछ बताना चाहता है रे को, इसलिए उसने एलन के कान के ऊपर वही हेडफोन लगा दिए और उसे वही साउंड वेव सुनाने लगा जो कुछ देर पहले वो खुद भी सुन रहा था। इतने खतरनाक माहौल में भी उसने ये सुनना नहीं छोड़ा। खैर एलन भी ये सुनते सुनते सो गया। फ्यूल भरने के बाद जब रे एलन को लेने के लिए आया तो उसने एलन के पास पड़ा हुआ कैमरा देखा और वो सारी फुटेज भी देख ली, जिसमें साफ था कि शॉन ने उन सारी चीजों की फुटेज बनाई और शॉन उनसे कुछ छुपा रहा था। ये सब कुछ देखते ही वो बाहर की तरफ भागा और उसने शॉन को पकड़ लिया। उसने शॉन को खूब मारा, इसलिए कि शॉन उन्हें सच्चाई बता दे कि आखिर इस जगह चल क्या रहा है। इतनी मार खाने के बाद आखिरकार शॉन भी मान गया, ये बताने के लिए कि इस जगह पर एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट चल रहा था सुपरसोनिक वेव्स को लेकर, जो वेव्स इतनी खतरनाक, इतनी ताकतवर होती हैं कि चंद ही सेकंड्स में वो इंसान या किसी भी जानवर को तहस नहस कर सकती हैं। वो इस तरह से इंसानों को खत्म कर देती हैं कि इंसानों का नामो निशान भी मिट जाता है। और उस टाइम भी जब सब लोग गायब हुए तब भी वही सुपरसोनिक वेव्स इस्तेमाल की गई थी, जिसकी वजह से सब लोग मारे गए।
गए और ये मिलिट्री का एक हिडन एक्सपेरिमेंट था। मैं, तुम और एलन इसलिए बच गए क्योंकि हमने वो साउंड वेव सुन ली थी जो साइंटिस्ट ने हमें दी थी। इससे हमारे दिमाग पर उस सुपरसोनिक वेव का असर नहीं हुआ। मैं जानता था कि तुम दोनों ने भी वो साउंड वेव सुन ली है, इसलिए तो तुम लोग आज मेरे सामने जिंदा हो। मैं तुम्हारे लिए फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ नहीं था, बल्कि मुझे आर्मी वालों ने ही यहाँ भेजा था। और अब जब तुम ये सारा सच जान चुके हो तो अब तुम दोनों के साथ साथ मुझे भी मार दिया जाएगा, क्योंकि मुझे ये सीक्रेट रखना था और मैं इसे रख नहीं पाया। ये सब बातें सुनकर रे शॉक में था। उसने पूछा कि एलन के शरीर पर फिर वो जख्म कैसे हैं? तब उसने बताया कि ये सुपरसोनिक वेव्स की वजह से ही है। उसने असल में कैप्टन के द्वारा दी गई फिश खा ली थी जो पहले ही उन वेव से इन्फेक्टेड थी, इसलिए वो थोड़ा बीमार हो गया, लेकिन मरा नहीं। इसके बाद दोबारा शॉन बताता है कि मुझे मिलिट्री वालों ने एक सैटेलाइट फोन दिया था जिससे मैं उनसे बात कर सकूं और वो मुझे यहाँ से रेस्क्यू कर ले, लेकिन अब मैं उनसे बात नहीं कर सकता, जिसका साफ मतलब ये है कि अब किसी भी लम्हे हम तीनों भी मारे जाएंगे। रे ये सारा सच जब एलन को बताने के लिए आया तो उसने देखा कि एलन पहले से ही मरने की हालत में है। एलन ने अपनी फैमिली के लिए एक लास्ट मैसेज रिकॉर्ड किया, जिसके बाद रे ने उसका ये फोन और सारी चीजें एक बैग में डालकर झील में फेंक दी ताकि किसी को तो ये मिल पाए। जबकि यहाँ दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि शॉन अभी भी मिलिट्री वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश में था। फिर अचानक हमें गोली चलने की आवाज सुनाई दी और दिखाया गया कि शॉन पर किसी ने गोली से हमला करके उसे मार दिया है। मारने वाला कहाँ था कहीं नहीं दिखाई दिया। रे जहाँ छुपा हुआ था उसने छुपकर ये सारी चीजें देखी और ये देखकर वो घबरा गया। इस टाइम उसके पास फोन की रिंग बजी और वो ये समझ गया था कि ये फोन मिलिट्री वालों का ही होगा, क्योंकि पहले ये सारे फोन काम नहीं कर रहे थे। वो ये बात भी समझ गया था कि मिलिट्री वाले उन्हें भी स्टडी कर रहे हैं और अब उन्हें भी मार दिया जाएगा। और बस इसी खौफ में रे को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। इस मिस्टीरियस एंडिंग के साथ रे बचेगा या उनके हाथों मारा जाएगा। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग मूवीज की समरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।